जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोग जैसे कि पूछ रहे थे कि सर एक अच्छा टेस्ट सीरीज़ बता दीजिए जिससे लास्ट टाइम में प्रैक्टिस हो जाए, मॉक लगा लें। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ बताऊंगा और जो कि आप लोगों के लिए पूरी तरीके से फ्री रहेगी, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊँगा। फ़िलहाल देखिए, आप लोगों को जो एक और डाउट है सी टेट वाला, जो है कि सी टेट का एग्ज़ाम और आपका एस आई का एग्ज़ाम जिन लोग का एक ही दिन पड़ जा रहा है, तो उसका क्या होगा, उसके वजह से क्या फिर से एस आई का एग्ज़ाम डिले होगा क्या। तो एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें बात कर रहे थे कि स्टूडेंट, तो वो सब आप लोगों के मन में जो डाउट था, देखिए एक चीज़ है, सी टेट है आपका एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का, ठीक। ऐसा ही है आपका स्टेट लेवल का। और सी टेट आपका कोई व्यापम की एजेंसी कंडक्ट करा नहीं रही है। तो दोनों जब अलग अलग है तो दोनों अपने अलग चलेंगे। और सी टेट कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है जो बोल दें कि एक ही दिन में सबका फंस रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, गिने चुने बच्चे हों। और एक चीज़ आप समझिए कि कुछ चुनिंदा 4 5 10 बच्चों के लिए कोई एग्ज़ाम डिले नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर वो जाके वहाँ पर लेटर देंगे भी तो उनको यही बोला जाएगा कि आप लोगों की स्ट्रेंथ कम है, तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों को कौन सा एग्ज़ाम देना है। दूसरी बात ये है कि इस बार का जो आपका एसआई एग्ज़ाम का प्री कराने का घोषणा गया था, वो किया गया था सीएम भूपेश बघेल द्वारा, ठीक है। तो एक कोई इतना बड़ा पर्सनैलिटी अगर घोषणा कर दे और उसकी बात अगर कोई डिपार्टमेंट काट के उस एग्ज़ाम को डिले कर दे, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो दोनों एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग है, दोनों एग्ज़ाम अलग है, दोनों एग्ज़ाम की एजेंसी अलग है, दोनों एग्ज़ाम में तरीके अलग हैं। और रही बात सी टेट की, तो सी टेट कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है। अगर उसको डिले करके एक दिन बाद या एक दिन पहले भी करा दे, जैसे हालांकि वो संडे संडे होता है, लेकिन अगर करा भी दे तब भी सी टेट के दूसरे बच्चे लोगों का फंसेगा, ठीक है। तो ये पेपर लंबा चलने वाला पेपर, इस वजह से इस पेपर के कारण मुझे ऐसा लगता है कि एसआई का एग्ज़ाम डिले नहीं होगा। और जहाँ तक देखना यही होगा, एसआई का एग्ज़ाम इसके कारण डिले नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बना के करा गया, इसकी घोषणा करी गई एक मंच में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े अगर किसी मतलब सीएम के द्वारा अगर ये बात कही जा रही है और उसके बाद एक डिपार्टमेंट उसको कर दे, ये एक छोटी मोटी बात नहीं रहेगी, ये अपने आप में एक फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप सीएम की बात काट के कैसे कर दिए। हालांकि सीएम खुद अपने आप में बोलते रहते हैं कि ये हमसे बड़े हो गए, वो हमसे बड़े हो गए, तो फिर यहाँ पे भी वो बोलेंगे कि एक डिपार्टमेंट हमसे कैसे बड़ा हो गया करके, ठीक। तो आप लोग ये सब चीज़ से बिल्कुल दूर रहिए, 29 तारीख की डेट समझ कर चलिए और उसी के हिसाब से पूरा पढ़ते रहिए, ठीक। अब देखिए, आपका जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है, मैं आप लोगों को बता दूं, फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए आप लोगों को जो करना है वो ये काम करना है कि हमारी जो टेलीग्राम की चैनल है ना, टेलीग्राम की चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना सा आपको करना है। क्यों करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाइए, एक पिन होगा मैसेज, उसमें जो लिंक होगी उसको ज्वाइन कर, उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है, कई फ़ोनों में प्रॉब्लम फेस होती है जैसे कि ज्वाइन होने में, तो आप टेलीग्राम में चाहिए, सीधा छात्रगढ़ सर्च करिए, या तो स्पेस डाल के करिए या बिना स्पेस डाल के करिए। एक पुलिस की कैप वाली आपको लोगों की एक चैनल दिख जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा ये पूरे टेस्ट सीरीज़ के। ये टेस्ट सीरीज़ सीजीजी के टेस्ट द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आपका जो ये टेस्ट रहेगा ये फ्री रहेगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसमें चेक करिए आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं। अगर आप इसमें, हालांकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, और अगर आप इसमें 50+ अगर भी आप लेके आ जा रहे हैं, तो आप अपने आप को पूरे तरीके से सेफ समझिए, इस बात को समझिए। अगर आप इसको 50+ लेके आ रहे हैं तो आप अपने आप को पूरे तरीके से सेफ समझिए। क्यों बोल रहा हूँ 50+ में, अब ये मत बोलना कि सर हम तो 70 सोच के चले, हम हर पेपर का तरीका अलग होता है। अगर व्यापम भी आपको स्ट्रॉन्ग पेपर दे दे, अच्छा हार्ड लेवल का पेपर दे देना, तो आपको भी जो 70 मार्क्स वाले हो ना, वो भी शिफ्ट हो जाओगे 55 में, ठीक है। वही इजी कर देना तो 55 वाला बंदा भी 70 में चले जाएगा। तो ये मार्क्स जो रहते हैं ना, ये आप लोगों के हिसाब से नहीं होते, ये पेपर सेट होने के हिसाब से होते हैं। और मैंने उस
टेस्ट को देखा खुद पर्सनली उसका, हालांकि मैंने सब टेस्ट को नहीं देखा, चेक करने के लिए मैंने एक टेस्ट को बस देखा था। तो उसमें जो आपका जीके पूछा है, आप खुद जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा जीके का लेवल थोड़ा अच्छा है। बाकी सब जो टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, जैसे आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे आपका इंग्लिश 5 का है तो इंग्लिश को 5 का रखा है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी ये सब 10 के हैं तो इसको 10 का ही रखा है। तो ये तरीके से पूरा आपका ऐसा ही ओरिएंटेड ही टेस्ट बनाया है उसमें, ठीक। दूसरी चीज़, और जो उसमें आपका जीके है, जीके को रखा गया है उन्होंने मॉडरेट, बाकी सब इजी टू मॉडरेट है, और जीके रखा है मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। इसलिए जीके में वहाँ पे नंबर लाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है, तो अगर वहाँ आपको 50 प्लस भी आ जाता है तो आप अपने आप को सेफ साइड समझिए, आप प्री निकाल लेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों का 40 से 50 के रेंज में आता है तो भी आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मत करिए कि नंबर कम आने के डर से आप लोग टेस्ट ना लगाएं। किसको पता चल रहा है? आप ही को पता चले। एटलीस्ट थोड़ा सा आपको पता तो चल जाएगा हमारा लेवल कितना, हमको आगने वाले 10 दिन के अंदर या 5-7 दिन के अंदर क्या मेहनत करनी है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर टेस्ट लगाइए, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा वहाँ पे 8 से 10 टेस्ट में पूरे लिंक डाल दूँगा। आप लोग जाइए, निश्चित रूप से टेस्ट दीजिए, और जो भी आपकी गलती हो रही है उसको पढ़िए, ठीक है। अभी टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बड़े बड़े कोचिंग सेंटर सोचते नहीं हैं। कोचिंग सेंटर्स के पास भी आप जाओगे तो आपको पुराना टेस्ट पेपर पकड़वा देंगे, जिसमें एक दिन रहेगा हिस्ट्री, एक दिन रहेगा संविधान, एक दिन रहेगा आपका भूगोल। ये तरीका नहीं होता है टेस्ट का। टेस्ट का तरीका ये होता है कि आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे फुल लेंथ टेस्ट हो, ठीक है। और ये करा देते हैं आपके पीएससी वाले, जो पुराने पेपर रखे रहते हैं उसको उठा के दे देते हैं आपको। तो ये सब चीज़ें चेंजेस छत्तीसगढ़ में भी होना ज़रूरी है, और आने वाले समय में हम इसका चेंजेस लाएंगे, इसमें भी क्रांति लेकर आएंगे, जिस तरीके से पूरी एसआई की भर्ती में हम लेकर आए हैं। आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अब समय बहुत कम बचा है। अब समय पूरा का पूरा है रिवीजन का समय। तो आप लोगों से एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत स्टूडेंट होंगे अभी जिनके बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए होंगे, जैसे किसी का साइंस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो किसी का कुछ नहीं हो, साइंस की ही हम बात कर लें, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये 3 चीज़ अकेला साइंस के अंदर है। तो अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकता, तो बेटर ऑप्शन ये है कि उसके आप 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। जैसे डिसीज़ होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक, कोई डिस्कवरी हो गई, खोजकर्ता हो गए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं पहली चीज़ तो आप, क्योंकि अब आपको करना है जो वो एक ही काम करना है, जो आप इतने टाइम से पढ़े हो उनको रिवीजन करना है। और अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सर आप मेरे को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता दीजिए जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर करा दे, तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप अगर 4 सब्जेक्ट में भी फोकस करते हैं ना, तो भी आप लोगों को अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने 4 सब्जेक्ट फोकस करके इसमें अच्छा स्कोर कर लिया, ये नहीं कि सिर्फ फोकस किया लेकिन मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, अगर किसी का ये 4 सब्जेक्ट में भी स्ट्रॉन्ग जोन होगा तो अच्छा स्कोर कर सकता है। एक हो गया आपका मैथ्स, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, फिर आपका हो गया हिंदी, फिर आपका हो गया सीजीजीके, ठीक है, सीजीजीएस। क्यों बोल रहा हूँ अब समझिएगा। 10 मार्क्स इससे, 10 मार्क्स इससे, 10 मार्क्स इससे, और 25 मार्क्स इससे, तो कितना हो गया 30 और 55 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 100 55 वेटेज, जो परसेंट का वेटेज है वो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से हो जाएगा। बाकी जो 8-10 सब्जेक्ट है उनसे सिर्फ 45 मार्क्स का वेटेज है, और इससे अकेला 55 मार्क्स का वेटेज है। और अगर इसी में आप अगर 2 सब्जेक्ट और ऐड कर लेंगे, एक आपका कंप्यूटर हो गया और एक आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, जिसके 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका 65 मार्क्स वेटेज यहाँ से आ जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत है। और खाली जीएस में अगर आप जाएंगे, जो इंडिया जीएस है, तो उसमें हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, करंट हो गए, फिर आपका साइंस हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और मुझे सब्जेक्ट्स और भी हैं जैसे सब्जेक्ट्स, तो उन सब सब्जेक्ट को 7-8 सब्जेक्ट्स को मिला के आपका वहाँ से 35 मार्क्स होगा। तो अगर स्मार्ट स्टडी किसी को करना है तो मैं तो उसको यही कहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना करके ये जो आपके 4 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ जीएस, इसमें अच्छे से कमांड बना लीजिए, तो आपको 55 मार्क्स यहाँ से। और इसमें जो आपके 3 सब्जेक्ट है ना, खास करके मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर इसमें कोई अच्छे से पढ़ के जाएगा तो आउट ऑफ 30 to 30 मार्क्स लेके आएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है पॉसिबल। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए और उसी हिसाब से तैयारी करिए, ठीक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल कि जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हमारी चैनल में, आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे मेंबर बन सकें और हम भी आपसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।